विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बदलेगा क्या भाई? जिस बिहार को लेकर आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, दुनिया भर की याचिकाएं, बदलेगा क्या? 7.24 करोड़ वोटर्स जो इन्यूमरेशन फॉर्म भर चुके हैं, उनमें से 99.6 तो वैलिड डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। अब बचे सिर्फ 65 लाख। गरिमा जी, सच्चाई कुछ और है। सिर्फ 65 लाख का मैटर नहीं है। इसके अलावे 12% वैसे लोग हैं जो नन रिकमेंडेड करके उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया। चुनाव आयोग बेशक उसको एक्सेप्ट कर लिया है, पर जब समय आएगा वो चाहेगा कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए ऐन मौके पर उसको खारिज किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, आधार के बारे में जो चर्चा अभी हमने सुनी, तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट को आकर के स्ट्रिक्ट निर्णय देना पड़ा, और 2 बार इससे पहले जब भी बात आई चुनाव आयोग मुंह मोड़ता रहा। चुनाव आयोग दाएं बाएं अटकाना भटकाना लटकाने का काम करता रहा। आखिर मंशा इसके पीछे क्या है? अभी आशुतोष जी ने कहा कि जिद है, किसी ने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि नहीं ये तो लीगलिटी है। सच्चाई है, न जिद है न लीगलिटी है। चुनाव आयोग मूल मुद्दों से बिहार के अपराध का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन का ये 5 मुद्दे थे। यदि ये एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव के ऐन मौके पर नहीं शुरू की जाती तो आज आपका सीधा सवाल उन मुद्दों पर होता जो बेसिक मुद्दा बिहार के आम जनता से जुड़ा हुआ सबसे है। बड़ा सवाल। इन मुद्दों से भटकाने के लिए चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा सवाल। तो ये कहीं ना कहीं इन मुद्दों से भटकाने के लिए चुनाव आयोग को आदेशित किया गया। अब किससे आदेश लिया? बेशक चुनाव आयोग की साख जितनी नीचे चली जाए, लोकतंत्र का मान मर्यादा जितना खत्म हो जाए, पर उसे इसकी चिंता नहीं है। यदि चिंता होती तो बीजेपी के लोगों को इस प्रक्रिया पर प्रश्न जरूर उठाया जाना चाहिए। नहीं, अभी भी मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय अगर आधार पर लाऊं आपको, वोट कटा नहीं, एक सेकेंड भाई, आपके लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया ना, ये एसआईआर आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। आप कर्नाटक की वो सीट जो महादेवपुरा, जिस पर राहुल गांधी कहते हैं हमने एटम बम फोड़ा, सबूत रखे, उससे जुड़ गया एसआईआर। पॉलिटिकली तो कांग्रेस को इसका कोई नुकसान है नहीं। लेकिन मैं जो पूछ रही हूं भाई, अभी भी आधार कार्ड जांचने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही है। इसमें खुश क्यों हो रहे हैं फिर आप? आपने भी प्रश्न किया, उसका जवाब नहीं, आपने भी जो प्रश्न किया उसका जवाब नहीं है। 11 में से 2 ही तो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको जो है नागरिकता के आधार पर जांचा जा सकता है, और जांच की बात है तो सभी को जांचने का अधिकार चुनाव आयोग को है। फर्जी वो 11 में से भी हो सकता है और हो रहा है। ये तो ट्रंप के नाम से बन गया था वहां प्रमाण पत्र। तो ये फर्जीगिरी करने वाले की जांच तो चुनाव आयोग पहले भी करता, आधार की भी कर लेता, लेकिन आधार से उसको दुश्मनी क्यों है? क्योंकि 80% लोग जो है उससे जुड़ जाते। और ये जो प्रक्रिया है मोडस ऑपरेंडी, वोट चोरी का, वोट काटने का जो अपनाया चुनाव आयोग भाजपा से मिली भगत करके, वो करना आसान नहीं होता। अभी भी मैं कहता हूं ये मुद्दों से भटकाने के लिए अभी भी ये खेल खेला जाएगा। अब कोई नया इन तरकीब अपनाया जाएगा? नहीं, तरकीब में डॉक्टर अजय उपाध्याय रूप से भाजपा और पूछने वाली थी, रुकिए ना। क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा सुलझाने के बजाय मामले को उलझा दिया क्या? और मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय भाई, देखिए, आधार कार्ड की सत्यता वैधता जांचने का जिम्मा ईसीआई का। अब जो लोग आधार कार्ड अपना जमा करेंगे, ईसीआई कब तक जांचेगा? क्या टाइम फ्रेम होगा? कब तक इंक्लूड हो जाएगा? पता चल जाएगा जायज है, जेन्युइन है, इनजेन्युइन है? ये फंसा दिया क्या एक और पेज आप जिस पर खुश हो रहे हैं कि मिल गया अधिकार? देखिए सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट को तो हम लोग धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम विपक्ष की उस बात को जो तार्किक था और जो सबसे जुड़ा हुआ, जनसाधारण से जुड़ा हुआ था, उसको उन्होंने आज अंततः मोहर लगाई है। उससे पहले भी 2 बार उन्होंने इशारा किया, पर चुनाव आयोग इशारा समझती ही नहीं है। भाजपा के लोग किसी के इशारे को नहीं समझते, वो तो आदेश को समझते हैं। चुनाव आयोग भी आदेश भाजपा का जो आता है उसको समझ रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसको मानेंगे जरूर, लेकिन अटकाना लटकाना भटकाना तो पूरी प्रक्रिया ही है, ये पूरी प्रक्रिया है। पर कम से कम देखिए, महागठबंधन का प्रश्न ये नहीं था सिर्फ लोगों के वोट के अधिकार को चोरी करने वाली संस्था बनाम विपक्ष और देश के आम जनमानस की आवाज की बात थी। लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहे, और हम तो कहते हैं चुनाव आयोग क्या अपनी विश्वसनीयता नहीं सुरक्षित रखना चाहता?
लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनाव यानी आयोग की कांग्रेस ने भी अभी विश्वसनीयता सुरक्षित रहे, assessment नहीं लेकिन किया। चुनाव आयोग खुद ही डॉक्टर नहीं अजय, चाह रही है ना, रुकिए कि तो। उसकी अपनी विश्वसनीयता सुरक्षित रहे। नहीं, मतलब कांग्रेस हमने ने भी किया है। कांग्रेस हमने ने अपनी- भी अभी असेसमेंट किया नहीं है कि भाई ये जो आधार कार्ड जुड़ गया इसका फायदा कितना मिलेगा। 7.24 में से 99.6% तो डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। अच्छा अनुप्रिया, जुड़ना चाहिए था नहीं, आधार नहीं कार्ड, ये ठीक जमा हुआ नहीं या किया गलत है। हुआ? 10 सेकंड गरिमा जी, यदि 10 सेकंड कह लीजिए गरिमा डॉक्टर जी, सिर्फ 10 सेकंड प्लीज कहिए ना सर। अभी जो 12% लोगों का नॉन रिकमेंडेड बीएलओ ने जो जमा किया है, चुनाव आयोग को बता ही नहीं रहा है। 89 लाख हमने उन्हें रिसिप्ट जमा किया है, जो हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है, गलती हुई है चुनाव आयोग से। एक का जवाब नहीं दे रहा है। भाजपा को तो शून्य दिख रहा है, जेडीयू का भी शून्य दिख रहा है, चुनाव आयोग खुद शून्य दिखा रहा है। पर 89 रिसिप्ट के साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटियों ने जमा किया है। इतने लाख लोगों का घपला हुआ है। पर चुनाव आयोग अभी मुजफ्फरपुर एक एरिया है, वहां 100 मुस्लिम परिवार के लोगों का नाम, जहां एक भी हिंदू परिवार नहीं जिस गांव में है मुस्लिम परिवार है, वहां पे जोड़ दिया। अभी वो हंगामा चल रहा है आपके चैनलों पर, अन्य चैनलों पर। मतलब आधार तो कार्ड का असेसमेंट अभी बाकी है। ठीक है, रहा है कि वो 89 लाख वाली पवन खेड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर अजय, वो है मेरे जहन में कि भाई 89 लाख दिया है। अनुप्रिया, ये